आज टीचर्स डे है। आप सबकी बहुत सारी विशेष आई व्हाट्सएप में, मेल्स में। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। हमेशा खुश रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मैं भी अपने टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहता हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया। देखिए, एक टीचर पहले तो स्टूडेंट रहता ही है, लेकिन बाद में भी वो एक स्टूडेंट रहता है, वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। चाहे तो वो जो आप स्टूडेंट्स हैं उनसे सीखता है या अपने बड़ों से, वो सीखता ही रहता है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि आज के टाइम पे जो टीचर्स की रिस्पेक्ट है स्टूडेंट की नज़रों में वो कम हो गई है। पहले स्टूडेंट बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे टीचर की, लेकिन अब कम हो गई। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, आज भी बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने टीचर की। ठीक है, तो हमेशा खुश रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक में। हम कर रहे थे यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमने देखा था मोशन 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। मोशन 1 डायमेंशन में मींस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यही करना है हमें। यहाँ पे 1 डायमेंशनल मोशन ही देखना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना फर्स्ट टॉपिक आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लास 9th का ही है, इसके बारे में आप जानते हैं। हमको यही आगे बढ़ाना है क्लास 11th में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। डिस्टेंस क्या है ये आप जानते हैं, फिर से 9th का ही है। चलिए पहले इसका लिख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। ये आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया। ठीक है, यही आगे बढ़ाना है क्लास 11th में हमें। ठीक है, तो क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। कैसे, इसको समझिए। देखिए, सपोज आप स्कूल से घर जाते हैं, यहां स्कूल से आप घर गए, ऐसे A to B, स्कूल से आप घर गए, तो आपने ऐसे रास्ते से गए, ये यहां पहुंच गए अपने घर। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, जो उसने पाथ ट्रेवल किया, उन सबको आप ऐड कर दो, वो क्या है? डिस्टेंस। यही डिस्टेंस है बस। ठीक है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो है, वैल्यू तो है कि इसने 4 मीटर ट्रेवल किया, इसने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। सर ये क्या होती है? अभी समझते हैं। देखो, हमारे पास क्वांटिटीज 2 टाइप्स की हो सकती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या हुई? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, बट नो डायरेक्शन। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए, सब्जी की दुकान में, और आपने कहा मुझे 5 किलो टमाटर दे दो। तो उसने कहा ठीक है, उसने 5 किलो टमाटर रखा, आपको दे दिया। आपने उसको क्या बताया? वैल्यू, मैग्नीट्यूड। क्या आपने उसको कुछ और बताया? नहीं। तो मैग्नीट्यूड से काम बन गया। तो ये जो आप मास बता रहे हैं 5 kg, 5 kg, इस मास की कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हुई? जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। टाइम की बात करें, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो टाइम भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने कहा इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाओ। आपके लिए बोला गया मैं कि 5 न्यूटन फोर्स इस पे अप्लाई करो। ठीक है, आप पूछोगे सर कहां? इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, यहां से, यहां से, यहां से। तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? डायरेक्शन। मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैग्नीट्यूड, वैल्यू 5 न्यूटन। लेकिन आप पूछ रहे हैं कहां से लगाऊं? यहां से लगाऊं, यहां से लगाऊं, यहां से लगाऊं, यहां से लगाऊं, यहां से लगाऊं। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं डायरेक्शन। तो अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिन पे दोनों होते हैं, बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, तो 2 टाइप्स की क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी जिसका बस मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जैसे फोर्स हो गया। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता, सो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक, और देखिए डिस्टेंस की SI यूनिट की बात करें, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी? मीटर।
डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट हो गई मीटर एम। ठीक, इसके बाद और देख लें, देखिए स्केलर क्वांटिटी है ये, इसका डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस में बी पॉजिटिव और जीरो। तो डिस्टेंस या तो पॉजिटिव हो सकती है जैसे +4 +6, माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती डिस्टेंस, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है, डिस्टेंस क्या हो सकती है बस पॉजिटिव या तो जीरो या +4 +6 इतना ट्रेवल किया इसने। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओके, डिस्प्लेसमेंट आप लिखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है पहले लिखते हैं, इसके बारे में फिर समझते हैं। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। सपोज आपने जर्नी ए से स्टार्ट की, आप चलते चलते बी पे पहुंचे, लेकिन आप गए कैसे? ऐसे। तो ये क्या है? ये तो डिस्टेंस है। ए और बी के बिटवीन शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, ये वाली, इसी के बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, आप ए टू बी गए तो डायरेक्शन हमने ऐसा शो किया, एरो इधर, आप बी टू ए आए तो डायरेक्शन हमने ऐसा शो किया। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो होता ही है 4 मीटर, 5 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, लेकिन इसका डायरेक्शन भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से स्टडी करते हैं डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आता है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? इसका डायरेक्शन भी है, तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट, क्योंकि लेंथ ही है ये बेसिकली, तो मीटर। ठीक, इट में बी, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सर ये नेगेटिव का मीनिंग क्या है? समझिए, मैं यहां पे हूं, मैंने ओरिजिन यहीं पे लिया अपना, ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिन में यहां पे हूं अभी, ये ओ पे। ठीक, मैं इधर की तरफ चला तो मेरा डिस्प्लेसमेंट +1 मीटर, +1 मीटर। यहां से मैं इधर चला तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? +1 मीटर। ठीक, अब मेरा ओरिजिन यहां पे, फिर से मैं आया यहां पे हूं अभी, फिर से यहां पे, और मैं इधर की तरफ चला पीछे, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट मैं इधर की साइड ले रहा हूं -1 मीटर। तो ये प्लस माइनस क्या शो कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा मैं +2 मीटर चला, अब आप समझ गए कि सर यहां से इधर की तरफ चले होंगे। मैंने कहा मैं -2 मीटर चला, तो आप समझ गए कि सर यहां से इधर की तरफ चले होंगे। तो ये प्लस माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर प्लस हम इधर ले रहे हैं तो माइनस का मतलब उससे अपोजिट, अगर हम प्लस इधर ले रहे हैं तो माइनस का मतलब इधर की तरफ। लेकिन फिर भी आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करें, इधर की तरफ प्लस एक्स एक्सिस होता है तो यहां प्लस ही लेके चलें। तो ये +2 +3 +4 मीटर अगर इधर की तरफ बोल रहे हैं तो -2 -3 -4 मीटर इधर की तरफ। वहीं अगर हम प्लस पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बोल रहे हैं तो माइनस नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए यहां से आप A to B चले, आपने ये वाला पाथ एक बार फॉलो किया, फिर आपने 2 वाला, और एक बार आपने 3 वाला पाथ फॉलो किया। तो 1 और 3 तो डिस्टेंस है, लेकिन 2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए मुझे बताइए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है? कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट तो अपने आप में ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे कम तो डिस्प्लेसमेंट ही है, सबसे कम डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट ही है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा हो सकती है या तो इक्वल। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी तो हो सकती है। ये वाला पाथ आपने लिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के भी इक्वल हो सकती है, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है। तो एक रूल यहां पे लिख लो इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। सर क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो अपने आप में ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो तो खुद ही सबसे कम डिस्टेंस है। सो डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू डिस्टेंस मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या तो इक्वल हो सकता है, और डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो ग्रेटर देन इक्वल।
इसका मीनिंग क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल का या तो ज़्यादा होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल होगा। अगर आपने ये वाला पाथ लिया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, ये वाला पाथ लिया तो ज़्यादा, ये पाथ लिया ज़्यादा, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है। दिस इज द रूल। ठीक, तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, बड़ा बेसिक है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं छोटे छोटे। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पे। सपोज आपने यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की और आप यहां गए, ए टू बी गए, जो कि यहां से 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर ए टू बी। ठीक, आप फिर बी से ए पे वापस आ गए। पहले आप ए टू बी गए और फिर बी से ए पे वापस आ गए, यहां गए फिर यहां से वापस आ गए। ठीक है, अब बोला गया कि बताइए डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, तो डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, टोटल पाथ लेंथ। पहले आप इधर गए फिर इधर गए, तो 100 जाने में 100 वापस आने में मीन्स 200 किलोमीटर। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, क्योंकि आप यहां से गए थे यहीं वापस आ गए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट, आपका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, सिंपल। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो छोटे छोटे। आपने यहां से जर्नी स्टार्ट की ए से और ऐसे आप सर्कुलर मोशन करते हुए बी पे आ गए, बी पे मतलब वहीं पे आ गए वापस। ठीक, अब आपने जो ये सर्किल बनाया इसका रेडियस है सपोज 1 मीटर, 1 मीटर। ए से गए ऐसे और ए पे ही वापस आ गए, तो बताइए आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ मींस ये वाला पाथ लेंथ। तो ये क्या है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस। क्या होता है सर्किल का सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर इज रेडियस, रेडियस इज 1 मीटर, सो सिंपल 2 पाई, मीटर में है तो मीटर, 2 पाई मीटर। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो आप यहां से गए यहां पे ही वापस आ गए, इनिशियल पॉइंट भी ये है, फाइनल पॉइंट भी ये है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट, 0, 0 डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एक और ले लेते हैं। आपने ये एक स्क्वायर पाथ था जिसकी सभी साइड 4 मीटर के इक्वल हैं। ठीक, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की ए से, चलते चलते बी पे पहुंचे और फिर यहां से होते हुए सी पे पहुंचे, तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस सिंपल, टोटल पाथ लेंथ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 प्लस 4, यहां गए ना पहले फिर यहां गए, 4 प्लस 4 8 मीटर, सिंपल। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या ये वाली लोगे, बिल्कुल नहीं, ये वाली, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कितना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, ये 90 डिग्री, ये ट्राइंगल बना, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका, अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 16 मीन्स अंडर रूट 32 मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट 32 मीटर। ठीक, इसको 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4√2 मीटर, 4√2 मीटर। इतना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया। फिर से समझो, आप ए टू बी गए फिर आप बी टू सी गए, तो डिस्टेंस कितना कवर कर दिया आपने, 4 प्लस 4 8। डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो कितना हो गया, ये वाली चाहिए आपको डिस्टेंस, तो ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, चलो कर लेते हैं, AC स्क्वायर, AC चाहिए आपको, AC स्क्वायर नहीं, लेकिन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू 32, AC इक्वल टू अंडर रूट 32, ये 4√2 मीटर। एक डायरेक्ट याद रखिए, स्क्वायर अगर हो, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर अगर हो तो उसका अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना हो, क्योंकि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 11 12 में आगे भी, जहां पे आपको हाइपोटेन्यूस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो अगर आपको हाइपोटेन्यूस चाहिए स्क्वायर में, तो उसका जो हाइपोटेन्यूस होगा, ये हमारे पास स्क्वायर है, एक जनरल लेते हैं, देखो इसका हाइपोटेन्यूस चाहिए और स्क्वायर की साइड ए है, सारी साइड ए है, स्क्वायर है, तो इसका हाइपोटेन्यूस कितना होगा, सीधा फॉर्मूला याद रखो, √2a। कैसे आया, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर अंडर रूट 2 बाहर गया अंडर रूट 2a। तो सिंपल ये याद रखना है कि हाइपोटेन्यूस कितना है, अंडर रूट 2a। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना था इस केस में, तो a कितना था 4, ये √2 4, मतलब 4√2, डायरेक्ट ऐसा। लेकिन रेक्टेंगल के लिए मत कर देना, रेक्टेंगल के लिए नहीं आएगा, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ।
स्क्वायर में जो हाइपोटेनियस होगा वो √2 टाइम्स होगा साइड के, तो यहां हाइपोटेनियस √2 टाइम्स और 4 मतलब 4√2। ठीक, ऐसा कर देना। ठीक है, चलिए ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इसको समझते हैं। देखिए सपोज दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। जो ए है वो 40 मीटर कवर करता है 10 सेकंड्स में, वहीं जो बी है वो 40 मीटर कवर करता है 20 सेकंड्स में। अब आपसे पूछा गया इन दोनों में से कौन फास्ट है, तो आप कहेंगे सर फास्ट तो ए है। मैंने पूछा क्यों? आप बोलेंगे वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 मीटर कम टाइम में, और बी वाला 40 मीटर कवर कर रहा है ए के ही इक्वल बट ज्यादा टाइम में, तो बी वाला स्लो है और ए वाला थोड़ा फास्ट है। अब पहले यही सोचा गया कि फास्ट और स्लो इसको कैसे समझाया जाए। अगर हम बार बार बोलें डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है इतने टाइम में, तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो फास्ट स्लो को समझने के लिए हम एक टर्म लेके आए, स्पीड। तो स्पीड क्या है? स्पीड इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाई ए बॉडी, सिंपल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो स्पीड किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सिंपल है, सिंपल चीज है, तो ज्यादा टाइम भी अपना वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? अभी बताया, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, तो स्पीड भी कैसे क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करें, स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, तो स्पीड का भी वही होगा, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस है। स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो, या तो पॉजिटिव हो सकती है या जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक, अब स्पीड की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की स्पीड है। कौन कौन सी हैं? तो लिखिए इसके अंदर नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, डिफरेंट टाइप्स की आपके पास स्पीड। तो फर्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में कब होगा? इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, थोड़ा समझिए इसको। कोई ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट 10 सेकंड्स में 20 मीटर कवर कर रहा है, फिर आने वाले 10 सेकंड्स में 20 मीटर, आने वाले 10 सेकंड्स में 20 मीटर, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसी स्पीड है? उसकी यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड, इसका उल्टा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? सही सोच रहे हैं आप? ठीक है, देखते हैं। ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, मतलब अगर वो फर्स्ट 10 सेकंड में 15 मीटर कवर कर रहा है, आने वाले 10 सेकंड में, नेक्स्ट 10 सेकंड्स में 20 मीटर, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड्स में 25 मीटर, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, थर्ड टाइप, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एक लार्ज टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड टर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को बहुत शौक होता है पौड़ी से देहरादून जाने का, है कि नहीं? तो सपोज पौड़ी से देहरादून गए, जो कि डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस आपने 5 आवर्स में कवर की कार में, तो स्पीड कितनी हो गई आपकी? ये बड़े टाइम इंटरवल के लिए आप देख रहे हैं, तो बड़े टाइम इंटरवल के लिए बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई आपकी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए यूज करते हैं एवरेज स्पीड वाला टर्म। तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक, तो सपोज आपने डिस्टेंस कवर की डेल एक्स, टेल मी चेंज, अपॉन टाइम इंटरवल डेल टी। तो
तो एवरेज स्पीड डेल एक्स अपॉन डेल टी, ऐसा करके, ठीक है। अब आपको ये तो ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई। सपोज आपको 82 में, इसके बीच में पॉइंट है 82, यहां पे आपको स्पीड चाहिए, तो क्या आप, अगर उसकी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो क्या जरूरी है कि कार की स्पीड हर जगह 40 ही रही होगी? नहीं, कहीं पे आप रुके होंगे 0 हो गई होगी, कहीं पे ट्रैफिक आया कम हो गई, तो हर जगह 40 हो ये जरूरी नहीं है। हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड चाहिए। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड मैं इसको v से शो कर रहा हूं, किसके इक्वल होगी? ध्यान देना कैसे लेके आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये बड़े टाइम इंटरवल के लिए स्पीड एवरेज स्पीड, अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए टाइम इंटरवल कम करते चले जाओ, कम करते चले जाओ, कम करते चले जाओ, इतना कम भी मत करो कि टाइम इंटरवल 0 हो जाए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो डिस्टेंस भी 0 और 0/0 इज अनडिफाइंड। ये बात मैंने डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में भी की थी, एक बार देख लेना वहां पे स्टार्टिंग में उसको। हमें टाइम इंटरवल कम करना है ताकि इंस्टेंटेनियस स्पीड आए, तो टाइम इंटरवल 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 0 से जो ज्यादा होता है वो होना चाहिए, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। तो हमने कहा लिमिट लगा दो, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो टाइम इंटरवल को कम कर दो, 0 नहीं, टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0, मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा जो चीज होती है वो चाहिए, डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो ये किसके इक्वल हो जाता है? अगर टाइम इंटरवल बहुत कम हो गया तो डी टी, स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, dx upon dt. So instantaneous speed is dx upon dt, differentiation of x with respect to time distance, ठीक है, ये होता है। चलिए ये भी क्लियर। तो ये डिफरेंट टाइप्स की स्पीड हमारे पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड, इसको फाइंड करने के लिए टाइम इंटरवल शुड बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो dx अपॉन dt, ठीक, ये थी स्पीड। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल, ठीक। चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी की, इसको नोट करिए, फिर वेलोसिटी देखते हैं। ओके, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय ए बॉडी। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एक यूनिट टाइम में, उसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। वैसा ही जैसे स्पीड, स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी क्या है? वो स्पीड ही है, लेकिन अगर स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दें तो वो वेलोसिटी है, ठीक। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी? वही बनेगी जो स्पीड की होती है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है, तो मीटर अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो वेलोसिटी भी, वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, इसमें भी वही टाइप्स आएंगे जो स्पीड में आए थे। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब होगा कोई ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब होगा कोई ऑब्जेक्ट? इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका अपोजिट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? ऑब्जेक्ट कवर्स, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वेलोसिटी है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक। वैसा ही होना है इसमें भी। थर्ड, एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर अ फुल जर्नी अपॉन टोटल टाइम। ठीक। फोर्थ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये किसके इक्वल होगी, फिर से टाइम इंटरवल कम कर देंगे तो dx अपॉन dt। ठीक। इस केस में ये जो x होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, उससे पहले स्पीड के केस में x क्या था, डिस्टेंस। वेलोसिटी के केस में x क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होगी, टाइम इंटरवल कम कर दो तो dx अपॉन dt, ऐसा करके। ठीक है, सिंपल। फिर से वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए पर्टिकुलर इंस्टेंट में तो टाइम इंटरवल को कम कर दो। ठीक, चलो इसको भी नोट करो, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अच्छे से आ जाएगा। अभी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन देखेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्वेश्चंस देखेंगे। पहले फिलहाल इसको नोट करो, पहले सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, देखिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो ए से जर्नी स्टार्ट करता है, चलते चलते बी पे पहुंचता है, और ए टू बी यहां आपका पाथ लेंथ है 200 किलोमीटर, सपोज 200 किलोमीटर। ठीक है, और ऐसा करने में ए टू बी जाने में टाइम लेता है वो 5 आवर्स। तो बताइए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज स्पीड इज टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 200 अपॉन टोटल टाइम टेकन 5 मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां गया वो वापस नहीं आ रहा है, यहां से यहां गया बस यहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 अपॉन टोटल टाइम टेकन 5 मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम आ गई। ठीक, अब क्या हुआ, यहीं देखो, यहीं मिक्स करते हैं, यहीं से 3 in 1 क्वेश्चन बनाते हैं इसको। अब वो बी से चलते चलते यहां पे आ गया सी पे, और सी इसका मिड पॉइंट है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मिड पॉइंट है सी, मिड पे आ गया, ये नहीं आया, यहां पे मिड पॉइंट है लगभग। ठीक, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो यहां से बी से सी, बी टू सी आने में उसने टाइम लिया सपोज 2 आवर्स, बी टू सी आने में टाइम लिया उसने 2 आवर्स। तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया उसने, 200 यहां तक, मिड पॉइंट पे आ गया 200 प्लस ये हाफ 100, टोटल डिस्टेंस 300, 200 ये वापस आने में 300, 200 प्लस 100 300 अपॉन टोटल टाइम 5 आवर्स जाने में, हाफ आने में 2 आवर्स मीन्स 7 आवर्स। तो कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 300 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट सी पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल इनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना अपने को। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यहां से यहां तक, मतलब इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, इन दोनों के बिटवीन कितना डिस्टेंस है, ये है हमारा 100 ही तो है, ये मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक 100 अपॉन टोटल टाइम कितना लिया 7, तो 100 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। दिस इज व्हाट एवरेज वेलोसिटी। तो ऐसे एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक, तो ये आ गया होगा। अब देखिए इसमें वो चलते चलते सी ए पे वापस आ गया, ए से गया था ए पे ही वापस आ गया, और सी टू ए आने में उसने टाइम लिया 1 आवर। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए। अब तो एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर दी उसने, पहले यहां गया फिर वापस आया 400 अपॉन टोटल टाइम कितना लिया उसने, 5 आवर्स यहां तक जाने में लिया था, 2 यहां तक आने में वापस 7, और यहां तक आने में +1 8 आवर्स। तो कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि यहां पे वापस आ गया, टाइम कुछ भी हो 8 आवर्स, तो 0.8 0, एवरेज वेलोसिटी 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस
एज सोन इन फिगर। इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकेंड्स। O to P कितने टाइम में चलता है? 18 सेकेंड्स में O to P। और P to Q वापस आता है 6 सेकेंड्स में। P to Q 6 सेकेंड्स, ये P to Q। ठीक, तो आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इन बोथ द केसेस। केस नंबर ए, फ्रॉम O to P, पहले यहां से यहां तक चलने में इसकी एवरेज स्पीड बताइए। टोटल डिस्टेंस 360, यहां से यहां तक 360 तो है, ऊपर डिस्टेंस दिया है। अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है? O to P जाने में 18, तो कितनी हो गई स्पीड? 20 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर मत बोलना, ये मीटर में, ये सेकंड में। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट? 360 अपॉन टाइम 18, सेम आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बी देखते हैं अब। फ्रॉम O to P, पहले वो O से P गया, फिर देन बैक टू Q, वापस आ गया। तो एवरेज स्पीड की अगर बात करें, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 360 और यहां से यहां वापस आया, ये कितना है? 120। इन दोनों के बिटवीन, ये 360 पे, 240, तो ये 120। तो 360 प्लस 120 कितना हो गया? 480 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। अपॉन टोटल टाइम कितना लिया उसने? O to P जाने में 18, P to Q वापस आने में 6, तो मतलब 24, तो कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना? O to Q 240, क्योंकि इनिशियल पॉइंट 2 है, हम सेकंड केस देख रहे हैं फ्रॉम O to P देन Q, तो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट? 240। अपॉन टाइम कितना लिया उसने? 18 यहाँ, फिर 6 यहाँ, 24, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ऐसा करना है। ठीक है, तो स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस देखनी है, एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना है। ये डिफरेंस है बस। ठीक है, इसको नोट करो। फिर एक और क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट 40 मीटर पर सेकंड। A से B पे जाती है, A to B जाती है 40 मीटर पर सेकंड से, और फिर B to A वापस 60 मीटर पर सेकंड। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड में ये मत कर देना कि यहां से यहां 40 प्लस 60 100 अपॉन 2 50, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है इसमें? देखो, A to B जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से, सॉरी 40 मीटर पर सेकंड से। A to B 40 मीटर पर सेकंड, और वापस आ रहा है B to A 60 मीटर पर सेकंड से। तो एवरेज स्पीड फाइंड करो। एवरेज स्पीड की अगर बात करें, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो, सपोज ये डिस्टेंस x है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर दी? एक तो जाने में x, वापस आने में भी x, तो 2x अपॉन टोटल टाइम। सपोज जाने में उसने टाइम लिया t1 इधर जाने में, और वापस आने में उसने टाइम लिया t2, तो t1 प्लस t2 इज टोटल टाइम टेकन। ऐसे मत कर देना 40 प्लस 60/2 और आंसर आ गया 50, नहीं, गलत है वो। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2x अपॉन t1 प्लस t2। अब t1 और t2 फाइंड करना है। कैसे करें? यहां से यहां तक के लिए टाइम t1 है जाने के लिए, तो t स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर की? x। t1 देख, t1 बता रहा हूं मैं, t1 यहां से यहां तक का टाइम, तो डिस्टेंस x अपॉन स्पीड, कितनी स्पीड से? 40, तो t1 इक्वल टू x अपॉन 40 प्लस t2 वापस आने के लिए टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर की? x अपॉन स्पीड कितनी है? 60। ठीक है, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब देखो क्या करना है, यहां से x आप कॉमन ले लो, 1/40, 1 अपॉन प्लस 1/60 बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट करूंगा 1/40 प्लस 1/60। अब x कैंसिल हो गया, तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल आ गई? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2/1/40 प्लस 1/60। ठीक है, एक ऐसे कर रहा हूं, इसके बाद के क्वेश्चन डायरेक्ट करूंगा। अब देखो 40 और 60, इसका एलसीएम आ गया आपका 120, तो 40 पे 3 की कमी है 120 बनने के लिए, 60 पे 2 की कमी है। कुछ समझ में ना आए, कुछ खतरनाक ही आपके पास नंबर हो, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले दो एलसीएम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 120 समझ में आ रहा था, तो 3 + 2 ऐसा हो गया। तो ये हो गया आपके पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये है नीचे, ये ऊपर चले गया, ये हो गया आपका 2/5 इंटू 120। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 240/5, 240/5, ये हो गया आपके पास 5 4 20 5 8, तो 48 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज स्पीड। ठीक, फिर से देख लो कैसे किया। इधर जाने में स्पीड थी 40, वापस आने में स्पीड थी 60। ठीक, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस विच इज 2x, आने जाने में 2x अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो टाइम इधर जाने में कितना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन 40, इधर आने में कितना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन 60।
x is common 1/40 plus 1/60, x cancel 1/40 plus 1/60, 120 is LCM, 3 plus 2/5 into 120, it means 48 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा सोचने की ही नहीं है इसमें बात, तो वो जहां से गया था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से गया था यहीं वापस आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, जीरो, काम खत्म। ठीक है, ऐसे करना है। चलो अगर इसमें ऐसा होता, मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा डेटा चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन वही है, यहाँ पे आपके पास 50 और 60 ही रहने देते हैं, चेंज कर देते हैं 50 एंड 60, इसको बताओ, करो और बताओ क्या आ रहा है, चलो करो करो करो, 50 और 60 करिए और बताइए क्या आता है। ओके वैसा ही है, डेटा चेंज किया बस। बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी 50 मीटर पर सेकंड से एंड बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकंड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, वापस आ गई वहीं पे। सो एवरेज वेलोसिटी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू जीरो। अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एक्सेलेरो में एवरेज स्पीड को इट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, गया फिर वापस आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x, अगर x डिस्प्लेसमेंट है 2x डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, सपोज s इज इक्वल टू 2x अपॉन टाइम 1, इधर जाने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी 50 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी 60, s इज इक्वल टू x, मैंने कॉमन लिया, x कैंसिल हो गया, 2/1/50 प्लस 1/60, 300 LCM 300 LCM 300 LCM ऊपर चले गया, 2 इंटू 300 अपॉन, इस पे 6 की कमी है, इस पे 5 की कमी है, 11 इज मीन 600 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड, हो गया बस, काम खत्म, ये आंसर आ गया एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो। तो ऐसा कुछ भी आए आप कर लोगे, ठीक है, इसको भी करो, फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन। ए बॉडी ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, सेकंड हाफ विद v2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको करते हैं, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन, पहले इसको कर लेते हैं। डिस्टेंस जर्नी की इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के है x, फर्स्ट हाफ ये मतलब x/2 डिस्टेंस किस वेलोसिटी से कवर होती है, v1, और नेक्स्ट हाफ मींस x/2 v2 से। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का हाफ x/2 v1 से और सेकंड हाफ x/2 v2 से। तो आपके पास बोला फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का होता है, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि कितना हो रहा है यहां से यहां तक x अपॉन टोटल टाइम, ये हाफ फर्स्ट हाफ का टाइम प्लस सेकंड हाफ का टाइम t1 प्लस t2। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x अपॉन t1। ये वाला कितने टाइम से किया होगा कवर, कितने टाइम में कवर किया होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x/2 अपॉन वेलोसिटी v1 प्लस डिस्प्लेसमेंट x/2 वेलोसिटी v2। ठीक, फिर से वही, x इज कॉमन, कैंसिल 1/2v1 प्लस 1/2v2। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v1 v2 इज LCM, तो ये हो जाएगा, यहाँ किसकी कमी है, v2 की, यहाँ किसकी कमी है, v1 की, तो ये हो जाएगा ऐसे, मैं यही कर लेता हूँ, ये हो गया आपके पास v2 प्लस v1 अपॉन 2v1 v2, आपने LCM लिया था, 2v1 v2 LCM, यहाँ v2 की कमी थी, ये आ गया v2, यहाँ v1 की कमी थी, यहाँ आ गया v1, ये 2v1 v2 ऊपर निकल गया, तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, ये आ गई आपके पास एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दिस इज द आंसर, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ पे आ जाए, वैल्यू रखने में आ जाए, तो यहाँ रख दो सीधा फॉर्मूले में, खैर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तरीका जो है वो देख लो। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यह आपके पास बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ जर्नी विद स्पीड u, 1/3 ऑफ द जर्नी, तो ये जर्नी हो रही है उसकी a टू b, 1/3, अगर ये डिस्टेंस x है तो इसका 1/3 कितना हो गया, x/3, 1/3 किस स्पीड से वो कवर करता है, u से, नेक्स्ट 1/3 मतलब नेक्स्ट 1/3, नेक्स्ट x/3 वो कवर करता है v से, और बाकी जो बचा 1/3 वो कवर करता है वो स्पीड w से। ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड बताओ, तरीका वही है, एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस x अपॉन टोटल टाइम, तो 3 पार्ट्स में ये जर्नी है, तो 3 टाइम हम देखेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 पार्ट्स में है ना ये, t1 प्लस t2 प्लस t3। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x अपॉन t1, यहां जाने में कितना टाइम लिया होगा, डिस्टेंस कितनी कवर की, x अपॉन 3, स्पीड u, सो x अपॉन 3u प्लस टाइम सेकंड में x अपॉन 3 डिस्टेंस, स्पीड सॉरी हाँ स्पीड ठीक तो है v, प्लस t3, यहाँ पे डिस्टेंस x/3, स्पीड w। ठीक, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x
आपके पास आ गया कॉमन, x कॉमन आया, कैंसिल हो गया, नीचे एलसीएम ले लो पूरा, जब कुछ ना हो सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, लेकिन 3 3 9 3 27 मत कर देना क्योंकि 3 सब में सेम है। तो एलसीएम आ गया 3UVW। सो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1 ये बचा, यहाँ पे किसकी कमी है देखिए 3UVW मैंने एलसीएम ले लिया, 3UVW एलसीएम आ गया सब। यहाँ किसकी कमी है, x तो कैंसिल हो गया ना, x यहाँ पे कॉमन लेके x x कैंसिल जैसे पहले कर रहे हैं। 3UVW मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो यहाँ किसकी कमी है, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है v और w की, तो यहाँ पे आ गया VW, प्लस यहाँ किसकी कमी है u और w की, UW, प्लस यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए आपके पास v और u, इसको ऊपर ले जाओ तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल आ गई, एवरेज स्पीड आपकी आ गई, एवरेज स्पीड आपकी आ गई किसके इक्वल, ये आ गई आपकी, यहाँ पे करते हैं इसको, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3UVW आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, 3UVW अपॉन VW प्लस UW प्लस VU, दिस इज एवरेज स्पीड। हो गया, ऐसा करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ गए, इसको ऐसा करो। नेक्स्ट लेक्चर में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो, आज के लिए इनफ है, थैंक यू।